अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये भी नवंबर के क्लासेस जो कोविड-20 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके सिलसिले में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 से रिलेटेड मैं लेक्चर आपको दे चुका हूँ। ये आज 4.6 से रिलेटेड लेक्चर है। सबसे पहले नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का और उसके कोफिशिएंट का आपस में क्या रिलेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन देखना है बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो रूट्स हैं, एक माइनस बी प्लस वाला है अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और एक माइनस बी माइनस वाला रूट होता है। इसके ये कॉफिशेंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए है, एक्स का कॉफिशेंट बी है, कांस्टेंट कॉफिशेंट सी है। आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में देखा है कि अगर इन रूट्स का नाम मैं अल्फ़ा और बीटा रख लूँ तो इन अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, और जो इसकी प्रोडक्ट होती है बेटा वो सी ओवर ए के बराबर होती है। ये बी क्या है, बी इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो ए है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ इस एक्सरसाइज में पता होनी चाहिए। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है ये सी जो सा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ जो है वो फिर एक्स स्क्वायर है। तो जिस स्टूडेंट ने भी ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एटलीस्ट उसको इन बातों का पता होना चाहिए जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। आइंदा आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि अगर कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसके जो दो रूट्स हैं अगर उनमें एक का नाम अल्फ़ा और एक का बीटा फ़र्ज़ कर लिया जाए तो उनका सम जो है वो माइनस बी ओवर ए यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और ऐसे ही उनके जो रूट्स की प्रोडक्ट है, ये सम है मीन्स एस, ये पी है मीन्स प्रोडक्ट, वो सी ओवर ए के बराबर होता है विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो सी हैं इन दोनों के बारे में जब आप लोगों को पता होगा इन दो चीज़ों का जो मैंने यहाँ लिखी हैं, तो फिर आप वहाँ से एक चीज़ और भी ये देख सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं दोनों साइड्स को ए पर डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय ए, तो ऐसा करने से क्या होगा, डिवाइड करने से मेरे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। आप ये चेक करें कि ये जो बी ओवर ए के साथ प्लस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस बी ओवर ए तो यही है जो यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, और सी ओवर ए जो सा वो तो पी है यानी प्रोडक्ट है। इसका मतलब है ये एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तब यूज़ होती है जब आपसे कोई ये कहे कि आपने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपके पास दो रूट्स गिवन हैं। सिर्फ आपने सबसे पहले उन रूट्स का सम फाइंड करना है, फिर उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने एक्सरसाइज 4.4 का 6 क्वेश्चन छोड़ा था, एक्सरसाइज 4.4 का जो 6 क्वेश्चन था उसमें उसने ये पूछा हुआ था कि आपने, अब आप उसे बुक से टैली कर सकते हैं, मैंने कहा था 4.6 के साथ करवाऊँगा। फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म करें whose रूट्स आर, जिसके रूट्स हैं whose रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। सबसे पहले आपने इसका सम फाइंड कर लेना है, और आप सबको नज़र आ रहा है 2 यहाँ कॉमन है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया हुआ लास्ट लेक्चर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है,
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, इसका मतलब इसकी जगह जब -1 आएगा तो मेरे पास आंसर सम ऑफ रूट्स का -2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी प्रोडक्ट देखें इन दोनों की तो वो 2 ओमेगा स्क्वायर है विच इज़ 4 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज़ 1, लिहाजा आंसर 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सम भी आ गए, प्रोडक्ट भी आ गए रूट्स की, तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी जिसके दो रूट्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह जब यहाँ -2 आएगा तो ये +2x हो जाएगा और p की जगह यहाँ 4 आएगा, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये है एक इक्वेशन फॉर्म करने का वे। अगर आपके पास रूट्स ऑफ इक्वेशन हैं और आपसे कोई कहता है इक्वेशन फॉर्म करो, तो आपने इस वे से चलना है। ओके, नेक्स्ट जो है इसी बात से आगे चलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मैं आने लगूँ। एक्सरसाइज 4.6 के जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आप 4.6 को ओपन कर लें। उसमें उसने क्या कहा है, एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो कहता है अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हों और रूट्स ऑफ दिस, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इनका सम पता होगा और दूसरे नंबर पे हमें उनकी प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। सम मैंने बताया -b/a होता है, प्रोडक्ट c/a होता है। a यहाँ 3 है, b यहाँ -2 है, c यहाँ 4 है। वैल्यू आपके पास आएगी 2/3 और 4/3। ये दोनों बातें बताने के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिखे हैं। उन पार्ट्स में जो पहले नंबर पे पार्ट है वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की। एक फर्स्ट पार्ट है। चले कुछ पार्ट्स में आपके सामने करता हूँ। एक फिफ्थ पार्ट है, उसमें से कहा है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। तो ऐसे ही उसके कुछ टोटल 6 पार्ट्स हैं। आप लोग उसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले इन्हीं दो को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो पार्ट्स हैं नोट्स के ऊपर सॉल्व हैं, ये भी सॉल्व है। इनके पास मेरे नोट्स जो यूज़ करते हैं वो वहाँ से टैली कर सकते हैं। बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में, अगर इसका सम फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ दो बातें ये हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का मुझे पता है विच इज़ 2/3, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का पता है विच इज़ 4/3। इसका मतलब बटे में लिखा हुआ जो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है उसका तो मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है विच इज़ 4/3। असल मसला ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने मैट्रिक लेवल में एक फार्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला इस शक्ल में प्लस और प्रोडक्ट की शक्ल में होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy आएगा, वो -2xy से कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। इसका मतलब है जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और टोटल के नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा। तो ये वे था इस क्वेश्चन को इन दोनों की शक्ल में चेंज करके बगैर हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अबेंड कैसे करना है, आपने यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जनाब वैल्यूज़ है 2/3, तो यहाँ 2/3 का स्क्वायर आ गया, -2 के साथ c/a यानी 4/3 आ गया, नीचे फिर 4/3 का स्क्वायर आ गया। अब आपने इसे सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर आएगा 4/9 -8/3, नीचे आएगा 16/9। ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो वो 9 आएगा और ऊपर आ जाएगा 4 - 24 यानी -20, नीचे 16/9, 9 कैंसिल हो जाएगा, -20/16 आएगा। 4 पे ये कटेंगे 4 5 बार और 4 4 बार 16, तो -5/4 करके इसका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ऐसे ही एक और पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ विच इज़ 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। ओके जी, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब लिखा हुआ, इसको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका भी एलसीएम लिया
ऊपर आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब आ गया। अच्छा, फिर उसी तरह नीचे जो लिखी हुई चीज़ है वो तो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब है, लेकिन ऊपर लिखी हुई चीज़ एक फार्मूला है। वैसे भी हमने इन दो की शक्ल में इसको चेंज करना है, तो फिर यहाँ कुछ वैल्यूज़ आनी है इसकी। अच्छा, ए क्यूब जमा बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो यहाँ मैंने यूज़ किया। अल्फ़ा प्लस बीटा से तो काम चल जाएगा, इसका तो हमें पता है 2/3 है। असल प्रॉब्लम ये है कि इसका हमें नहीं पता अभी तक। यहाँ फिर वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है पहले, और फिर जनाब माइनस अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ ये वाली टर्म, और टोटल के नीचे अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब है। अब इस पूरे जो आंसर है उसमें सिर्फ यही चीज़ गड़बड़ कर रही है, बाकी वैल्यूज़ तो मुझे पता ही है, लिखी नहीं है। अच्छा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? अभी मैंने इससे पिछले जो पार्ट में सॉल्व किया है, एक्स को जमा वाई स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। जब आप यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे तो ऊपर तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह क्या आएगा? अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो वो जब यहाँ आएगा तो इसकी जगह आएगा एक्स प्लस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक माइनस अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और टोटल के नीचे जो सा अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब है। ओके, अब आप गौर से देखो तो फॉर्मूले की शक्ल बन गई है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, टोटल के नीचे अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो ये वो फार्मूला है जिसके अंदर अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके जी, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे तो वो 2/3 है। साथ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 2/3 का स्क्वायर है, माइनस 3 के साथ अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट का मतलब 4/3, और टोटल के नीचे उसी तरह 4/3 का होल क्यूब है। अब आप उसी तरह इसको ऐसे ही ओपन करेंगे जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट को ओपन करवाया था, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2/3 वैसे का वैसे ही है, पहले स्क्वायर लिखा तो वो 4/9 है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैसे भी 3 नज़र आ रहा है जो कट रहा है, तो यहाँ जस्ट 4 रह जाएगा, इसका एलसीएम भी 9 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम उसको क्यूब ओपन किया तो 64/27। ओके, इसका एलसीएम 9 आएगा, 9 और 3 मल्टीप्लाई होकर 27, जो इस 27 से कटेंगे ऊपर बचेगा क्या? एक तो 3 कट जाएगा तो सिर्फ 2 रहेगा। बाय एलसीएम लेने से जो बटे में 9 आ गया वो भी कट गया, तो 4 - 36 ऊपर आएगा, और नीचे टोटल के नीचे जस्ट 64 रह जाएगा। ओके, ये 2 और ये 64 कटा तो नीचे 32 आ गया, ऊपर -32 आ रहा है, नीचे 32 आ रहा है, कट कटा के इसका आंसर -1 आएगा। तो आप इसको खुद भी चेक करिएगा, इसका एलसीएम वगैरह जो मैंने लिया हुआ है आप खुद तसल्ली करिएगा। ये था इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जिसके मैंने 2 पार्ट्स आपके सामने किए हैं। आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई करिएगा, फिर भी आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर मैंने बोला है कि आप 2 चीज़ों को यूज़ करें। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक कोइन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक कोइन के 2 रूट्स होते हैं। अगर एक का नाम अल्फ़ा और दूसरे का नाम बीटा रख दिया जाए तो उनका सम -b/a होता है, और उनकी प्रोडक्ट जो सी है वो c/a के बराबर है। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इन्हीं बातों को ज़हन में रख के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये कहा है कि अल्फ़ा बीटा जो उनसे हैं वो रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं? रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी = 0। उसके बाद वो कहता क्या है? वो कहता है प्रूव करके दिखाओ 1 + अल्फ़ा × 1 + बीटा = 1 - c। तो ये आंसर लेके आना है और ये क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जिनके आंसर क्वेश्चन के अंदर लिखे होते हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों से कहा है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब बात ये, अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो इन दोनों का सम भी आपको पता होना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सम क्या होगा? -b/a। और से देखो, यहाँ मैं कैपिटल ABC इसलिए लिख गया हूँ यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में भी स्मॉल c आ रहा था। अच्छा, a यहाँ 1 है, b यहाँ -b और c ये सारा है, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस के साथ ये -b की जगह +p आ जाएगा, a की जगह यहाँ 1 आएगा, जस्ट p आएगा। c/a
सी की जगह मेरे पास ये सारी वैल्यू आएगी माइनस पी माइनस सी, और ए की जगह फिर 1 आएगा, तो मेरे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा ज़रब बीटा है। अच्छा, अब मैंने प्रूफ जो करना है मैं उसकी तरफ आता हूँ। उसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है बेटा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। जब इन्हें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोला तो पहले आया 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, इसका और इसका आंसर ये साथ लिखा हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने यहाँ पी पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा की जगह आपने माइनस पी माइनस सी पुट किया, तो पी और पी कैंसिल हो गया। मेरे पास जवाब 1 माइनस सी आया, जो कि राइट हैंड साइड है। यही प्रूफ करके दिखाना था कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसका आंसर 1 माइनस सी के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपके सामने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर 3, 4, 5 की बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं आया हूँ वापस, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पे आया हूँ, और फिर मैं वापस आता हूँ 3, 4, 5 की बात करते हैं। अच्छा, इक्वेशन मेरे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। वो कहता है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। ऑब्वियसली अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो मुझे दो चीज़ें तो पहले ही पता है, एक माइनस बी ओवर ए मीन्स माइनस क्यू ओवर पी, और सी ओवर ए मीन्स क्यू ओवर पी। ये दो बातें मुझे पहले से पता है। वो कहता है प्रूफ करके दिखाओ कि अंडरवुड अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अंडरवुड बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस अंडरवुड क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर भी मैंने वेरीफाई करना है, इन दोनों बातों को इस्तेमाल करना है, और इसको मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखूं तो लेफ़्ट हैंड साइड है अल्फ़ा ओवर बीटा का अंडरवुड प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का अंडरवुड प्लस क्यू ओवर पी का अंडरवुड, और इसका आंसर मैंने सिफर लेके आना है। अच्छा, आप चेक करें कि इसको हम लिख सकते हैं अंडरवुड अल्फ़ा ओवर अंडरवुड बीटा। ऑब्वियसली अलग-अलग अंडरवुड में लिख सकते हैं। इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसकी मुझे ज़रूरत कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब मैंने दिखाना क्या है? अब मैंने दिखाना ऐसे है कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपस में कटें और मेरे पास आंसर सिफर के बराबर आए। अच्छा, इसके लिए मैंने इन दोनों का लिया एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ रहा है अंडरवुड अल्फ़ा अंडरवुड बीटा। अंडरवुड बीटा कटेगा तो ऊपर आएगा अंडरवुड अल्फ़ा का स्क्वायर यानी अल्फ़ा, और ऐसे ही अंडरवुड अल्फ़ा कटेगा तो अंडरवुड बीटा और अंडरवुड बीटा मल्टीप्लाई होगा अंडरवुड बीटा का स्क्वायर यानी सिर्फ बीटा आएगा। तो ये इसका एलसीएम मैंने लिया है आपके सामने, आप इसको चेक कर सकते हो। और फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ देखें क्या आएंगी। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस क्यू ओवर पी ओवर अंडरवुड अल्फ़ा बीटा। ये एक अंडरवुड में लिखे जा सकते हैं, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है अंडरवुड अल्फ़ा बीटा, ये लिखा हुआ था। ये है आपकी ये वाली लाइन से अगली लाइन, लेकिन मैं अब यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करने लगूँ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जस्ट क्यू ओवर पी। आप चेक करें, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है। ए ऊपर वाले की पावर 1 है और नीचे वाले की पावर अंडरवुड है यानी 1/2 है। अब आपके सामने ऊपर कोई नंबर लिखो x, नीचे लिखो उसका अंडरवुड, तो ऑब्वियस बात है ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, और दो एक जैसी चीज़ें डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं ऊपर जाके इसमें से, तो ये जस्ट ये रह जाता है विच इज़ अंडरवुड एक्स। इसका मतलब एक्स ओवर अंडरवुड एक्स का जवाब होता है जस्ट अंडरवुड एक्स। तो अगर एक्स ओवर अंडरवुड एक्स का जवाब जो सा है वो अंडरवुड एक्स है, तो फिर क्यू ओवर पी ओवर अंडरवुड क्यू ओवर पी का आंसर जस्ट अंडरवुड क्यू ओवर पी आएगा, लेकिन साथ एक माइनस का निशान भी है। तो ये इस लाइन से अगली लाइन है, प्लस ये वाली टर्म पहले ही लिखी हुई है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस वाली टर्म है एक प्लस वाली, तो मेरे पास राइट हैंड साइड से फर आ जाती है। आप इसको भी टैली कर सकते हैं, नोट्स आपके पास मौजूद हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर था ये 6। अब मैंने वापस आना है, क्वेश्चन नंबर पहला किया, दूसरा किया, छठा भी मैंने आपके सामने किया है, तीसरा, चौथा और जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सबसे पहले मैं ज़रा उसकी बात कर लूँ। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 5 लिखा हुआ है वो और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। अगर आप लफ्ज़ देखें तो उन दोनों क्वेश्चन में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ फाइंड दी कंडीशन। फाइंड दी कंडीशन, कंडीशन का लफ्ज़ अपने ज़हन में ये बिठा लें कि जहाँ लफ्ज़ कंडीशन आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, आपने अननोन्स को गायब करके एक आंसर लेके आना होता है।
वो कहता है फाइंड करो वो कंडीशन सो दैट कि ए ओवर एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5 मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो कंडीशन आपने निकालनी है कि इसके जो दो रूट्स आएंगे। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कैसे पता लग रहा है कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आता है, जो दूसरी तरफ जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर जनरेट होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आने, वो कहता है वो जो दो रूट्स हैं उनके ऊपर कंडीशन निकालो कि वो दोनों हों तो बराबर, बट मैग्नीट्यूड में बराबर हूँ, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मसलन अगर ये एक रूट है और इसका नाम अल्फ़ा है और ये दूसरा रूट है, दोनों इसका नाम मैं बीटा नहीं रख सकता। इन दोनों में जस्ट डिफरेंस ये, अगर ये इसकी लेंथ भी अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली ये भी अल्फ़ा है, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे तो ये लेफ़्ट पे जा रहा है, तो ये फिर माइनस अल्फ़ा होगा। तो आपने ये अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा रूट्स इसके कंसिडर करके चलने हैं और फिर वो कंडीशन बता देनी है कि वो कौन सी कंडीशन है जब इसके जो दो रूट्स हैं उनमें एक अल्फ़ा हो तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो। लेकिन सबसे पहले तो आपको इसकी शक्ल दुरुस्त करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। याद रखिएगा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा इसके रूट्स आपने लेने हैं। अच्छा, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये एक्स माइनस कटे बी एक्स माइनस बी ए के साथ आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी कटे तो बी के साथ एक्स माइनस ए आ जाएगा। ये दोनों जो यहाँ डिवाइड हो रहे हैं उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये आ जाएगा। और ये ज़रा चेक करें, जब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो जनाब पहले आएगा ए एक्स, फिर आएगा माइनस ए बी, फिर आएगा बी एक्स, फिर आएगा माइनस ए बी। चेक करो ये दोनों वाली टर्म्स ऐड हों तो ये मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab आ रहा है। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा जिसके साथ 5 आ जाएगा, फिर माइनस बी एक्स आएगा जिसके साथ फिर 5 आ जाएगा, 5 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस ए एक्स आएगा जिसके साथ फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट में प्लस ए भी आएगा जिसके साथ फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की है और वो उसका जो कॉफिशेंट है उसका पॉजिटिव, इसलिए ये तीनों टर्म्स उठा के अपने दूसरी तरफ लेके आनी है। कई दफ़ा मैं ये क्वेश्चन जब क्लास में करता हूँ तो तुम लोगों से ये कहता हूँ कि जो छोटे होते हैं बेटा वो चल के बड़ों के पास जाते हैं, बड़े चल के छोटे के पास नहीं जाते। तो इन छोटों ने सब ने उस तरफ जाना है बड़े के पास। यहाँ रह जाएगा सिफर, यहाँ सबसे पहली टर्म बेटा आ जाएगी 5x², उसके बाद ये फाइव ए एक्स है, एक और ए एक्स जाके जब माइनस होगा तो -6ax आ जाएगा। ये -5bx है, एक और बी एक्स उधर जाके माइनस होगा तो -6bx आ जाएगा। ये जब उधर जाके ऐड होगा तो 5ab और 2ab ऐड होगा 7ab आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा विच इज़ -6x। जब आप उसे कॉमन निकालेंगे आपके पास इक्वेशन आएगी 5x² -6 के साथ जब x कॉमन आया तो अंदर a प्लस b और लास्ट में +7ab आ जाएगा। तो ये है वो इक्वेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है। इस इक्वेशन के रूट्स में से एक का नाम अल्फ़ा और दूसरे का नाम जब माइनस अल्फ़ा रखना है तो फिर वो कंडीशन फाइंड करनी है जब ऐसा मुमकिन हो सकता है। अच्छा, वो कंडीशन निकालने की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वर्ड यूज़ किए कि इफ़ अल्फ़ा इज़ द वन रूट ऑफ इक्वेशन वन रूट ऑफ equation number 1, then by given statement minus alpha will be its second root। जाहिर उसने कहा था कि अगर एक रूट दूसरे के बराबर हो मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो वो कंडीशन बताएं। अच्छा, एक का नाम अल्फ़ा और दूसरे का नाम बीटा की जगह अब ये रखा है, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर दोनों रूट्स पता हो तो उनका सम हमें पता होता है, उनकी प्रोडक्ट पता होती है। सम होता है जनाब -b/a करके, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी दैट रूट्स तो अब ये हैं, अल्फ़ा बीटा नहीं है, वो c/a होगा। अच्छा, a यहाँ 5 है, b ये सारा -6 × a + b है और c ये 7ab है। जब मैं यहाँ b की जगह इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो वो माइनस इस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा और c/a का मतलब 7ab के नीचे जस्ट 5 आ जाएगा। अब यहाँ इन ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं
जिनमें से किसी तरीके से इन दोनों को आपस में सॉल्व करके या इंडिविजुअली इनमें से कोई देखते हैं कि अल्फ़ा गायब कहाँ से हो सकता है। ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा कैंसिल या ख़त्म नहीं होगा, लेकिन गौर से देखें तो ये दोनों ऐड हों तो ये दोनों कट जाते हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसी कोइन का नंबर ए और इसका नाम बी रख लूँ तो ए से ही मुझे मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई, अल्फ़ा ख़त्म हो गया और मेरे पास वैल्यू आई, यूज़ किया मैंने ए को 6 टाइम ए प्लस बी ओवर 5 करके, 5 बेटा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाए और 6 इधर आके डिवाइड हो भी जाए, सारा आंसर सिफर हो जाएगा इस ज़ीरो की वजह से। यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा और यही वो कंडीशन है जिसमें से अल्फ़ा हमने गायब कर दी है। वो आपसे पूछ ही रहा था क्वेश्चन में कि वो कंडीशन फाइंड करो कि इसके जो दो रूट्स आते हैं वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के तो बराबर हों लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हों। तो कंडीशन है ए और बी का सम जब सिफर होगा तब इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दो रूट्स जो से हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। और आप इसे टैली भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ ए प्लस बी को सिफर करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बचती है 5x² प्लस 7 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 0। वहाँ से एक्स की जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी वो प्लस माइनस के फ़र्क से आनी है, लेकिन आनी दोनों सेम है। इसको आप ऑब्ज़र्व करिएगा, क्वेश्चन को टैली भी करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही मैंने कहा क्वेश्चन 3 के पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं, वहाँ भी जस्ट कंडीशन ही फाइंड करनी है। और यही बात क्वेश्चन नंबर 4 में भी कही जा रही है। तो क्वेश्चन 4 भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पहला दूसरा चौथा पांचवा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ज़रा ध्यान आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कहता है वो अगर डिफ़र बाय यूनिटी हो, डिफ़र बाय यूनिटी, तो वो कौन सी कंडीशन होगी। वो कहता है उस सूरत में p² इज इक्वल टू 4q+1 होना चाहिए, यानी ये वो कंडीशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 5 मैंने सॉल्व किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि वो कहता है डिफ़र बाई यूनिटी का क्या मतलब होता है कि एक का फ़र्क होना है दोनों में। यानी अगर एक रूट 6 है तो दूसरा 7 है, एक रूट 6 है तो दूसरा 5 भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों में एक का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा+1 भी लिया जा सकता है, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा-1 भी लिया जा सकता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। हाँ, जब आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो इस वाले बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करके देखें तब 1 आएगा, और जब इसका रूट जो इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, जब इसमें से ही माइनस करेंगे तो तब भी आंसर 1 आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी दो कंडीशंस को यूज़ करते हैं। मैं इन दो को यूज़ कर लेता हूँ, आप ऊपर से वाले से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो से हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी हों, तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है देन अल्फ़ा-1 विल बी इट्स सेकेंड रूट। तो कंडीशन ये ला के दिखानी है p² इज इक्वल टू 4q+1। अब यहाँ बात वही जो मैंने सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया है, अगर इसके रूट्स दो हमें पता है तो सबसे पहले इनका सम हमें पता होता है विच इज़ -b/a, ये सम निकाल लो, और -b/a का मतलब है a यहाँ 1 है, b यहाँ -p है, c यहाँ q है, तो ये p आ जाएगा ओवर 1 करके, आप वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। और प्रोडक्ट जो सी है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा-1 करके c/a के बराबर आएगा। c यहाँ q है, ये उसका कोफिशिएंट जो सा है कांस्टेंट का, और a जो सा है वो x² का कोफिशिएंट है विच इज़ 1, ये p है और ये q आ गया। और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैंने ये आंसर लेके आना है। इसका मतलब मैंने इन दोनों को इस्तेमाल करके अल्फ़ा गायब करना है। पहली इक्वेशन का नाम रखने से पहले और से देखें ये दोनों ऐड हों तो आता है, एक इक्वेशन मेरे पास आ रही है 2α-1 इज इक्वल टू p, और इस इक्वेशन का नाम मैंने ये रख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा आ रहा है विच इज़ q, ये इक्वेशन बी है। तो बस अब मेरा टारगेट ये इन दोनों इक्वेशंस की मदद से अल्फ़ा गायब करके ये जवाब लेके आना। तो यही क्वेश्चन 3 में होना है, यही क्वेश्चन 4 में हो रहा है और यही क्वेश्चन 5 में हुआ था। अच्छा, अब यहाँ से अल्फ़ा कैसे गायब करना उसका आसान सा तरीका, पहली इक्वेशन यानी यूज़ कर लें ए को और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। 2α आ जाता है p+1 करके, सर उधर जाके प्लस हो रहा है, अल्फ़ा आ जाता है p+1/2 करके। इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दें। इक्वेशन बी की लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा की जगह जब उसकी वैल्यू लगाऊंगा
तो ये आ रही है, माइनस अल्फ़ा की जगह फिर p+1/2 आ रहा है इज़ इक्वल टू क्यू आ रहा है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, सारी ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आएगा। वो चेक करें कैसे आएगा, वो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको भी देख लें। अच्छा, उसके लिए जब इसका स्क्वायर खोला तो मेरे पास आया p² + 1 + 4p/4। ये मैंने इसका स्क्वायर खोला जी, माई p² + 1 + 2p। अच्छा, ये मैंने इसका स्क्वायर खोला है, माइनस लिखा हुआ है p+1/2 इज़ इक्वल टू क्यू। पूरी को इनका बटा गायब करने के लिए 4 से ज़रब दे दिया, तो यहाँ आएगा p² + 1 + 2p। 4 से जब इसको ज़रब करेंगे तो 2 और 4 कटेगा तो ऊपर एक 2 रह जाएगा, साथ p+1 इज़ इक्वल टू क्यू आ गया। अगर ये सारी ब्रैकेट्स खोलोगे तो आएगा p² + 1 + 2p - 2p -2 इज इक्वल टू क्यू। बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा p² + 1 - 2 रह जाएगा -1 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ क्या हुई है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। p² + 1 + 2p/4। ओके, अच्छा गड़बड़ ये हुई कि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 4 क्यों आना था, ये गड़बड़ हुई है। तो यहाँ 4 क्यू है, यहाँ 4 क्यू है बेटा, यहाँ से -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा p² इज इक्वल टू 4q + 1 करके। तो ये था यहाँ जो मिस्टेक थी, मैंने बता दी है कि आपने जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था तो इसको भी 4 से करना था। ये वाली लाइन से ऊपर लिखना चाहिए था मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 था। ये आज का लेक्चर था जो कि 4.6 से रिलेटेड था। 4.6 के अभी हमने पहले 6 सवालों को टैली किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें मैं बाकी जो रिमेनिंग 7, 8 जो क्वेश्चन 7, 8, 9 है उसको सॉल्व करवाऊँगा। आप इस लेक्चर को देख लें, कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप उससे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स को साथ साथ रिवाइज करें ताकि वो आप प्रिपेयर कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ सामने पेश हो जाएंगे दोबारा। बेटा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये कन्वे करें, दूसरों का भी भला हो जाए। आपका ये लेक्चर जो उनसे किसी को भी फ़ायदा दे सकता है। तो पढ़ाई जो चीज़ है, पढ़ाने वाली या पढ़ने वाली वो चीज़ जो सी है बेटा फैलाने से और बढ़ती है, कम नहीं होती। इस वजह से ये चीज़ें जो सी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक फ़ौरन ये बात कन्वे हो जाए कि लेक्चर जो से अपलोड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बात होती है। अल्लाह।